Assalamu alaikum, I'm Bakhtawer and I'm taking your English for grade 4. Today we are going to talk about a poem that is A Night in June. Alright, we are going to do the reading of page number 17, poem A Night in June. I'm going to start with about the poet William Wordsworth. ये poet का नाम है. Was encouraged to read and memorize classic poetry from the young age. बहुत छोटी उम्र में ये जो हमारे poet हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में पोइट्री याद करनी और पढ़नी शुरू कर दी थी. ही बिगेन टू राइट हिज ओन पोइम्स, उन्होंने अपनी पोइम्स भी लिखना शुरू कर दी व्हेन ही वाज स्टिल अ चाइल्ड, जबकि वो एक बच्चे थे. हिज पोइम्स बिकेम पॉपुलर इन हिज लाइफ टाइम, उनकी ज़िंदगी में ही उनकी जो पोइम्स थी वो बहुत मशहूर हो गई. एंड ही वाज द पोइट लॉरेट फॉर द लास्ट 7 years of his life. Many of his poems are about experiencing the beauty of the natural world. बहुत सारी उनकी जो poems हैं वो किस चीज़ के they revolve around the beauty of the natural world. Like he talks about birds singing in the natural environment, the chirping, the sound of the blowing wind, and how are the nights so quiet, and what happens when he is standing near the lake or the river, the sound of the water, and the sound of the birds who are actually mesmerizing the situation in a more nice way. वो सारा हमेशा उसने क्या किया है, उनके बारे में बात की है कि कुदरत और कुदरत की खूबसूरती, उन्होंने कोशिश की है कि इसको किस तरह से मैं अपनी पोइट्री के थ्रू इंसानों तक पहुँचाऊँ. The sun has long been set. The stars are out by 2s and 3. यहाँ पे वो लिखते हैं कि जो सूरज है वो बड़ी देर से ग़रूब हो चुका है और कुछ सितारे हैं जो कि आसमान पे नज़र आ रहे हैं. The little birds are peeping yet among the bushes and trees. और अभी भी छोटे छोटे जो बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं जो कहीं झाड़ियों में या कहीं दरख्तों में घोंसले में बैठे हैं. There is a cuckoo. Cuckoo is basically a bird, and cuckoo has got a very nice vocals when it comes to singing. अब उस तरह से तो singing नहीं करते, लेकिन birds जब खुद से कुछ बोलते हैं, या आप देखिए मॉर्निंग में अक्सर birds कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं और बड़ी लंबे लंबे स्टांस होते हैं उनके. तो कुकू इस तरह का बर्ड है जिसके बोलने को बड़ा कानों के लिए आरामदेह और बड़ी प्लीजिंग सी वॉइस इसको समझा जाता है कि कुकू की साउंड बड़ी इट इज़ वेरी फ्रेंडली टू द ईयर्स. एंड 1 or 2 थ्रशेस. अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे उसको लगता है कि कोई एक कुकू बर्ड भी बैठा है और साथ पानी भी बह रहा है. वो कहता है कि मुझे कुकू की आवाज़ आई है, जिससे उसने ये आइडिया लिया कि यहाँ कहीं कुकू भी है. एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेस. वो कहता है कि दूर कहीं से हवाएं आती हैं, हवाओं के झोंके आते हैं. एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस. और कहीं नदी बह रही है आसपास जिसकी आवाज़ें उसके कानों तक आ रही हैं. एंड द कुकूज सोवरेन क्राई फिल्स द हॉलो ऑफ द स्काई. कुकू की जो आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज़ सैड भी बहुत है. लाइक एज इन जो लिसनर है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द लिसनर कि वो किस तरह से इनकलकेट करते हैं, किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं साउंड्स को. लेकिन रीडर, ये जो पोइट है हमारा, ये रीडर को मुखातब करते हुए कहता है कि इस पोइट के नज़दीक कुकू की जो आवाज़ थी वो एक सैड आवाज़ थी. उसका जो साउंड था वो सैड था, और वो उस रात की तारीकी को, रात की खामोशी को जो है वो अपने साउंड से इस तरह से भर रहा था कि वो बड़ी प्लीजिंग सी रात थी, लेकिन जो उसकी कुकू की आवाज़ थी वो उसको सैड कर देने वाली आवाज़ थी. इस पोइम में पोइट ने बेसिकली किस चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई जो ये पोइम है, इसमें ही बेसिकली पेंट्स अ ड्रीमी पिक्चर ऑफ एन इंग्लिश समर इवनिंग. ये जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की, उस साइड की, उस कंट्री की एक शाम, गर्मियों की शाम का जिक्र करते हुए क्या कहते हैं. एज द सॉफ्ट लाइट ऑफ द मून शाइन्स ऑन द पोइट मैंशंस वेरियस बर्ड्स इन सॉन्ग्स सच एज कुकूज एंड थ्रशेज. ये बर्ड्स हैं जिनके बारे में इस पोइट ने इसमें ज़िक्र किया है. और क्यों ज़िक्र किया है? क्योंकि एक नेचुरल एनवायरनमेंट की खूबसूरती को ऐड ऑन करते हैं ये अपनी आवाज़ से. और उसके अलावा क्या होता है, दे लाइक ही हैज़ कैप्चर्ड द म्यूज़िक इन द नोट्स ऑफ द ब्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर. द पोइट ऑल्सो एंड्स विद अ पॉइंटेड क्वेश्चन. इस पोइम का एक मकसद ये है
कि पोइट के जहन में एक क्वेश्चन है जो कि वो हमसे पूछता है। वो क्वेश्चन क्या है? दैट हाउ कुड समवन प्रेफर सोफिस्टिकेटेड अर्बन मैरीमेंट्स टू द इनोसेंट जॉय ऑफ अ नाइट इन जून स्पेंट क्लोज टू द नेचर। वो कहते हैं कि कैसे कोई अपनी जो रातें हैं, अपनी शामें हैं, वो एक बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े आलीशान घरों में, कमरों में, एसीज़ में गुजार देते हैं, जबकि वो बाहर निकल के ये नहीं देखते कि नेचर कितना खूबसूरत है। आप जब शाम होती है, आप बाहर निकलें, आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे पानी की आपको आवाज़ आ रही है, जहाँ आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, जहाँ पे आप देखें कि हवाएं चल रही हैं, द विंड टचेस यू एंड यू लिसन टू द साउंड ऑफ द विंड एज वेल। वहाँ पे आप रियलाइज़ करते हो कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें, वहाँ पे भी ज़िंदगियाँ हैं, वहाँ बर्ड्स रह रहे हैं, वहाँ पे और जानवर रह रहे होंगे, वहाँ सुकून है। अगर हम अपना लेजर टाइम कहीं गुजारना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एसियों वाले कमरों से और आलीशान घरों से शायर के अकॉर्डिंग ये बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम नेचर से क्लोज रह सकें, क्यों ना हम वहाँ गुजारें, क्यों ना हम कभी लेजर टाइम के लिए हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ हमें सारा नेचुरल एनवायरनमेंट मिले और वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल मशीन ना हो, वहाँ पे कोई गैजेट्स ना हो, वहाँ पे सिर्फ सुकून हो और आपका मेंटल पीस हो, आपका अच्छा फूड हो वहाँ पे, और आप सिर्फ देखेंगे अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे क्या हैं। Alright, now we have got some MCQs in front of us. The first one is the little birds are dash. Are they singing, flying, sitting or crying? They are singing. MCQs में हमारे पास क्या होता है, हमारी वर्कशीट्स में हमारे पास 4 ऑप्शंस आती हैं एक स्टेटमेंट के साथ, और उन 4 ऑप्शंस में हमने रीडिंग के बाद आफ्टर गोइंग थ्रू द होल स्टोरी वी हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड दैट गोज अकॉर्डिंग टू द statement. The sun has long been rise, set, far off, gone. That is set. Now what you're going to do is just go through the reading, try to understand the poem and then solve these MCQs. On the next page of the worksheets we have got some questions and answers. The question number 1 is, how are the stars appearing in the sky? The stars are appearing in 2s and 3s. What fills the sky? The cuckoo's cry fills the sky. Question number 3. Have the birds stopped singing? No, the birds have not stopped singing. Question number 4. What are the little birds? Where are the little birds? गलत कर दिया. Question number 4. Where are the little birds? Answer. The little birds are in the bushes and trees. फिर है जी हमारे पास what sound can be heard? The sound of the word, wind and water can be heard. इसी तरह से क्वेश्चन 6 और 7 है हमारे पास, और इनके अलावा आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसमें कौन से 2 बर्ड्स का नाम लिया गया है, वो आपने यू हैव टू डू देम लाइक फाइंड देम आउट ऑन योर ओन, और इसमें कौन से एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं, और हमें किस तरह से पता चला कि ये पोएम रात का मंजर शो कर रही है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपने इसमें से खुद से ढूंढने हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज विच इज़ योर कॉपी वर्क, वर्ड सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड इज़ रश, दैट मीन्स गो क्विकली, देन सेट, दैट मीन्स टू स्टे, पिपिंग, दैट मीन्स सिंगिंग और विस्लिंग, हॉलो, एम्प्टी, खाली, थ्रश, अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड। थ्रश और कुकू ये 2 बर्ड्स हैं जिनका नाम इस पोएम में लिया गया है। फिर वर्ड सेंटेंसेस हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ विंड, हॉलो, क्राई, बुशेस, साउंड। इनके आपने खुद से sentences बनाने हैं। Alright, we have read this poem, A Night in June, in which the poet basically focuses on how do we spend our life. We are actually spending our lives in brick rooms, in ACs and in buildings and stuff, and we are just literally forgetting about the perks of nature. So the poet basically focuses on how should we spend our leisure time. We should spend our leisure time in praising God, praising the nature, and listening to the sounds of the sound of the birds and sound of the water and the thrushes and cuckoos. And if we are spending that particular time in nature, praising God and just observing things, how nature works, then literally it is going to bring peace to our mind, and obviously it is going to improve our health as well. Today we are going to talk about grammar, noun, verb, subject and predicate.
First of all, I'll tell you what is a noun. Noun is a name of a place, person or thing. For instance, Ali, Lahore, chair. I have written a sentence over here that says Ali was near Lahore. How would you highlight nouns into this sentence? Ali is a noun and Lahore is a noun as well. Then we have got this verb. Verb basically shows action. Whenever you talk about something that is going on, whenever you want to show some sort of action into some sentence, you're always going to use verb into it. And verb has got three types: first form of verb, second form of verb, and third form of verb. Right now we're just doing on the very basic level. So verb shows action. For instance, run, walk, eat, write, sleep, sit, stand. I have written the sentence, I eat food. So what's the verb over here? What is the word that is showing the action? Eat here. We can add eating. I am eating food. So here I have highlighted, I have underlined this particular word that is a verb. What is a noun? And then what is a verb? This is a worksheet that jumbles up both of the things, and you have to go through these sentences and highlight the relevant word. A noun is a person's name, place or thing. For instance, Lahore, Ali, table. What is a verb? A verb is a word that shows action. For instance, run, go, grow. Now we have got these sentences. The cat eats his treat. What is a cat into this sentence? Is this a verb or a noun? It is a noun because it is a name of a species. Your mother finished early. Finished. What do we call this word? A noun or a verb? It is showing action. That is why we are going to write verb in front of it. The children were listening to the story. Listening. It is also showing action. That means it is a verb. Dad climbed the stairs quickly. So here the dad is a noun. The tree has many lights in it. Lights. These are also noun. So this is how you are going to solve this worksheet. And we have the other worksheet as well. It goes the same way. Run. The bus is coming. So here with the verb, we have added ing, that is showing action on the current level in the present tense. So the coming is a verb. Mona looks at the cat. So Mona is a noun.